हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन टेस्ट सेकंड जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चंस आता है उन सभी के लिए पावरफुल है, बेहतरीन है और क्विक रिवीजन, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे। इसलिए हम इस चैनल को यहाँ पे इस चीज़ को लाने की कोशिश किया हूँ। एक छोटा सा प्रयास है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, फर्स्ट टेस्ट और अब सेकेंड टेस्ट हम लोग देखते हैं। इसमें भी 60 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में वर्क करते समय किसी वर्ड के नीचे लाल रंग का अंडरलाइन बन जाता है। इसका क्या मतलब है। स्पेलिंग में त्रुटि, बिल्कुल सही। जब भी स्पेलिंग में कोई त्रुटि आता है तो लाल रंग का अंडरलाइन बन जाता है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सेकेंड में ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है। तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है। क्या कहता है, स्लाइड को शुरू करने के लिए कौन से की का यूज किया जाता है। तो इसका होगा F5। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या है, इंटरनेट के जनक किसे कहा गया है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है। तो विंडसर्फ को 4 का ए, विंडसर्फ। एमएस एक्सेल में एक पंक्ति यानी कि रो और स्तंभ यानी कॉलम मिलते हैं। जिस समय एमएस एक्सेल में रो कॉलम जो यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, क्या कहता है, वही कह रहा है ना कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम मिलते हैं, क्या कहलाता है। तो एक सेल कहलाता है। मिला तो एक सेल हुआ। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है। यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है। यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ESC का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी। पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो 8 का कंट्रोल प्लस स्पेस बार। एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस टूल का उपयोग अंशों को पृष्ठ के ऊपर या नीचे स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा मूव। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। अंतर्जाल, ऑप्शन सी। कंप्यूटर में ALU किसे कहते हैं। ALU किसे कहते हैं। तो अंकगणित और तार्किक, डी, अंकगणित और तार्किक यूनिट। पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो इसका वो कंट्रोल प्लस P। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म। एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में कितने रो है। 10,48,576। हम लोग ये फर्स्ट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फ़ॉन्ट कैसे जोड़ा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फ़ॉन्ट कैसे जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का होम टैब
के फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर जोड़ा जाता है। क्या लेज़र प्रिंट पेपर को गर्म करता है? क्या लेज़र प्रिंट पेपर को गर्म करता है? क्वेश्चन नंबर 17 को हाँ बिल्कुल करता है। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 के TCP/IP। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या था? TCP/IP। क्वेश्चन नंबर 19 पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का इसका होगा .ppt। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल में उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है। एक्सेल में उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जाता है फिल्टर फंक्शन द्वारा। किसी पैराग्राफी की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? किसी पैराग्राफ के लाइनों को बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए कौन से पैराग्राफ का यूज करते हैं? तो इसका लाइन स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा वेब डेवलपमेंट भाषा है? निम्नलिखित में कौन सा वेब डेवलपमेंट भाषा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है? पावर पॉइंट में क्या क्या सेट किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि दिनांक, समय, स्लाइड नंबर, ये सारा किया जा सकता है। 24 नंबर में आते हैं वेब पेज के लिए डैश कोड का उपयोग करके लिखा जाता है वेब पेज में। तो क्या होगा इसमें? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। 25 नंबर में है ग्रेटर दैन चिन्ह एक डैश ऑपरेटर का उदाहरण देता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉजिकल। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग के लिए किया जाता है। कहता है फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। 26 नंबर का हो जाएगा रेफरेंस के लिए। 27 में आ गया कंप्यूटर की वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? माउस, वायर, राउटर, नेटवर्क कार्ड। 27 नंबर में हो जाएगा राउटर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका हो जाएगा .pptx। सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? तो प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर तो एक प्रोग्राम ही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा ऑप्शन वाक्यों और अक्षरों के साथ साथ चित्रों, लाइन, शैलियों और अन्य ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट में एक स्थान लाने का काम करता है? कौन सा ऑप्शन? तब देखते हैं पिक्चर, शेप्स, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स। क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑब्जेक्ट। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसका होगा एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक्सटर्नल। इलिप्स मोशन का एक प्रेडिफाइंड है क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन का इसका हो जाएगा एनिमेशन स्कीम। क्लियर। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं। क्या होगा? 33 नंबर का आंसर हो जाएगा .edu।
एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम, शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम आमतौर पर .edu होगा। MS एक्सेल में A1 B1 C1 क्या है? MS एक्सेल में A1 B1 C1 क्या है? इसका होगा सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस। सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? सिंबल ऑप्शन, सिंबल ऑप्शन किस में होता है? तो इसका होगा इंसर्ट। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर किस प्रकार काम करता है? 36 नंबर का इसका होगा धारक इंक का उपयोग करके, धारक इंक का उपयोग करके। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन, किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड लागू किया जा सकता है? 37 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ऑल स्लाइड होगा, करेंट स्लाइड होगा, सेलेक्ट स्लाइड होगा, इसमें से सभी के सभी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? 38 नंबर वेब ब्राउज़र। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर को देखते हैं। एक्सेल में दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 39 नंबर इसका हो जाएगा कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट। MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट का। डेटा की गति के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेटा के गति के लिए तो हर्ट्स, बिल्कुल सही। अब आते हैं 42 नंबर। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉल करने की कमांड क्या है? 42 में तो इसका हो जाएगा फॉर्मेट पिक्चर रिकॉल। ए क्या कहता है? स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉलर करने की कमांड है फॉर्मेट पिक्चर प्लस रिकॉलर। वेबसाइट किसी कलेक्शन होती है? वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है? 43 इसका होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, ऑडियो और वीडियो फाइल के लिए भी, ग्राफिक्स के लिए भी, सभी के लिए होता है। एक्सेल में सेल रेंज की न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुणा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 44 नंबर इसका होगा प्रोडक्ट। 45 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो इसका होगा उपरोक्त में से सभी, लिस्ट, टेबल, इमेज सभी कर सकते हैं। किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाता है? किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या हो सकता है? तो इसका होगा लेवल। बी MS एक्सेल में चिन्ह के साथ शुरू होता है। MS एक्सेल में इक्वल चिन्ह के साथ शुरू होता है नंबर, फार्मूला, टेबल्स, इसमें से कौन होगा? फार्मूला। MS एक्सेल में ये जो चिन्ह है इसका फार्मूला शुरू होता है। 28 नंबर में कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 48 का इसका होगा इंसर्ट टेबल में। CPU का मुख्य घटक क्या है? तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिस्टिक, उपरोक्त में से सभी होगा। क्या होगा? इसमें से उपरोक्त में से सभी होगा। MS पावर पेंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? किस टूल बार में होता है? तो इसका होगा फॉर्मेटिंग टूल बार में। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। वेब डिज़ाइन में CMS का फुल फॉर्म क्या है? वेब डिज़ाइन में CMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए। MS एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर दबाने पर क्या होता है? अल्ट प्लस इंटर दबाने पे क्या होगा? तो स्टार्ट और न्यू लाइन विदिन द सेम
सेल। 53 नंबर क्वेश्चन में है, कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है ताकि यह एक विशिष्ट आकार में फिट हो। कैसे, तो बताएं 53 नंबर का कैसे, तो रिजाइज इमेज करके। एक्सेल अभिव्यक्ति इक्वल फ्लोर 12.6 या 10 का मान क्या होगा। 54 नंबर में इसका हो जाएगा 10। 55 नंबर, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा। 55 नंबर में इसका होगा PHP। अब हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, वेब क्रेवलेयर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। 56 का वेब स्पाइडर। वेब क्रेवलेयर को अन्य नाम वेब स्पाइडर। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन का इसमें होगा Ctrl+Shift+L। 58 नंबर क्वेश्चन में है, हेड और फुटर कैसे जोड़े जाते हैं। हेड और फुटर कैसे जोड़े जाते हैं। इंसर्ट हेडर बाई फुटर, बी ऑप्शन। PHP का पूरा नाम क्या है। PHP का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और इस टेस्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, एक्सेल के अंदर करेंट डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका होगा टुडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज हम लोग दूसरे टेस्ट का 60 क्वेश्चन बना चुके हैं। एक टेस्ट इससे पहले और हो चुका है। तो आज हम लोग यहीं पे इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं टेस्ट को। ओके, थैंक यू दोस्तों।